हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा लवाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है लेंस। ठीक है, इससे पहले मैंने दो टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। आपका तीसरा चैप्टर है लेंस और आज मैं इसके सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला प्रश्न है, तो पहले ही प्रश्न में देखो क्या लिखा है। लिखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब अब यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। देखो, एक अवतल लेंस और यहाँ पर एक आपका है उत्तल लेंस। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी वैल्यू प्लस में होगी, कौन सी माइनस में। तो अवतल लेंस में जो एफ का वैल्यू होगा वो आपका होगा माइनस में, जो बी का वैल्यू होगा वो आपका माइनस में, जो यू का वैल्यू होगा वो भी आपका होगा माइनस में। जबकि उत्तल लेंस में एफ का वैल्यू प्लस में, वी का वैल्यू आपका प्लस में, यू का वैल्यू आपका माइनस में। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी सेम वही कंडीशन है जो दर्पण में हमने पढ़ा था। तो प्रश्न में, पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस का सवाल है। तो एफ का वैल्यू कितना दिया गया, एफ का वैल्यू माइनस में यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब यू का वैल्यू कितना दे दिया गया, माइनस में 15 सेंटीमीटर। एफ का वैल्यू माइनस में 30, यू का वैल्यू माइनस 15। फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, और यहाँ प्लस की जगह माइनस में 1/u, क्योंकि लेंस का सवाल है इसलिए यहाँ पर बीच में माइनस लगेगा। तो हो जाएगा माइनस में 1/30 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। u माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस में 1/में यहाँ पे 15 हो जाएगा माइनस में 1/30 हो जाएगा, प्लस 1/15 को भेजेंगे तो माइनस में 1/15 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 15 को 1 में तो माइनस में 15 एकम 15, माइनस 30 को 1 में तो 30 एकम 30, 30 को 15 में गुणा करेंगे तो 15 को 30 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, 450 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। 30 में 15 अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा माइनस में 45, और नीचे भी आपका लिखा है 450, बराबर में 1/v हो जाएगा। 45 से 45 कट जाएगा 10 बार में, तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस 1/10, मतलब v बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 10 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहले प्रश्न में बस आपको इतना ही करना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपके दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। मतलब सवाल अवतल लेंस का है, फोकस दूरी दिया है, और देखो ये लिखा है प्रतिबिंब की दूरी। आपको निकालना वस्तु कितनी दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी निकालना है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया है, प्रश्न में एफ का वैल्यू दिया गया है, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि सवाल है अवतल लेंस का, और वी का वैल्यू भी माइनस में होगा। फार्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह पे माइनस 1/20 हो जाएगा, बराबर में 1 में माइनस 1/12 माइनस में 1 में यहाँ पर u हो जाएगा, माइनस 1 में यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 1/12 हो जाएगा, बराबर में माइनस 1 में u हो जाएगा। हल करेंगे, 12 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 12 एकम 12 हो जाएगा, 20 को 1 में गुणा करेंगे 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 को 12 में गुणा करेंगे 12 दूना 24, 240 हो जाएगा, और माइनस में 1 में u हो जाएगा। 20 में से 12 को घटा देंगे तो हो जाएगा 8 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 240, माइनस यहाँ पर 1 में u हो जाएगा। 8 को अगर हम 240 से काटेंगे तो 8 त्रिका 24, मतलब माइनस 1/u बराबर आपका हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। तो u बराबर सीधा सीधा आप लिख सकते हो माइनस में यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, तो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस का सवाल है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। ये आपका प्रश्न है। फोकस दूरी दिया है, 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब की बात प्रश्न में कहा गया। तो फोकस दूरी आपका कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिखोगे एफ बराबर आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर प्लस में होगा,
प्लस में इसलिए होगा क्योंकि सवाल किसका है, सवाल है उत्तल लेंस का। और यहाँ पर 2 गुना बोला गया, यम बराबर आप लिखोगे 2 गुना, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा था वास्तविक। अगर वास्तविक लिखा रहेगा तो यम का वैल्यू आपका कैसे रहेगा, माइनस में रहेगा। फार्मूला लगाएंगे, m बराबर आपका हो जाएगा, m बराबर आपका हो जाएगा v बटे में u। जबकि दर्पण का सवाल होता है तो यहाँ पर माइनस में v बटे में u होता है। m की जगह पर 2 रखेंगे, माइनस में 2 रखेंगे, यहाँ पर v बटे में u हो जाएगा। अगर v को हम रोक लेते हैं, u को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2u हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला 1 बटे में f बराबर 1 बटे में v माइनस में 1 बटे में u हो जाएगा। यहाँ पर f की जगह पर हो जाएगा 1 बटे में 50 बराबर 1 बटे में v की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस में यहाँ पे 2u हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हम ऊपर ही लगा देते हैं, यहाँ पे 2u हो जाएगा और माइनस में यहाँ पर u हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर u है, 2 से हम गुणा करके हर को करेंगे बराबर, तो हो जाएगा 1 बटे में 50 बराबर में माइनस 1 बटे में 2u माइनस में 2 बटे में यहाँ पे 2u हो जाएगा 1 बटे 50, 1 बटे में 50 बराबर 2 में 1 जोड़ देंगे तो माइनस में 3 और हर में आपका हो जाएगा 2u हो जाएगा। 2 से 50 को काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। u को 1 में गुणा करेंगे तो u हो जाएगा यहाँ पर 25 को 3 में गुणा करेंगे, माइनस में हो जाएगा 75 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका u का वैल्यू ही पूछा गया था, u का मान आ जाएगा माइनस में 75 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है देखो यहाँ पर लिखा भी है, प्रश्न में लिखा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी, मतलब u का वैल्यू कितना लिखा है, माइनस में यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी कहेगा प्रश्न में तो प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या होता है, v, यहाँ पर आप लिखोगे v। लेकिन प्रश्न में आपका बोला गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न तो आप समझ गए हैं, v का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा 1 बटे में f बराबर में 1 बटे में v माइनस में 1 बटे में u हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में f बराबर v की जगह पर रखेंगे 1 बटे में 20, यहाँ पे माइनस और यहाँ पहले से u का वैल्यू माइनस है तो माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस में 1 बटे में 30। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे f बराबर 30 कम 30, 20 को 1 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 30 को 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा 1 बटे में f बराबर 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 बटे में यहाँ पर 600 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं 0 से 0, 5 से 60 को काट देंगे 12 बार में कटेगा, मतलब f का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, मतलब f का जो वैल्यू दिया है वो आपका लिखा गया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी, u का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, u बराबर हम लिखेंगे माइनस में 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का सवाल है इसलिए फोकस दूरी प्लस में रहेगा, जबकि वस्तु की दूरी तो माइनस में होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, 1 बटे में f बराबर 1 बटे में v माइनस में 1 बटे में यहाँ पर u हो जाएगा। 1 बटे f की जगह पर 1 बटे में 15 हो जाएगा बराबर 1 बटे में v, u की जगह माइनस और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस में 1 बटे में यहाँ पर 30 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 बटे में यहाँ पर 15 प्लस 1 बटे 30 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 1 बटे 30 बराबर 1 बटे में v हो जाएगा। हर को यहाँ पे हल करेंगे, 30 को 1 में गुणा करेंगे 30 एकम 30, माइनस 15 को 1 में गुणा करेंगे 15 एकम 15, 30 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, 450 बराबर 1 बटे v हो जाएगा।
इसके बाद 30 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा 450 बराबर 1 बटे में यहाँ पर v हो जाएगा। 15 से अगर 450 को काट देंगे तो हो जाएगा 1 बटे v बराबर 15 तिया 45, 1 बटे में यहाँ पर 30 हो जाएगा। मतलब v का जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस में 30 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब वस्तु की दूरी दिया गया है 2 गुना बड़ा, और यहाँ पर वास्तविक भी लिखा है। तो कैसे हल करेंगे? u का वैल्यू कितना दिया गया? u का वैल्यू आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। m का वैल्यू 2 गुना बोला गया, यहाँ पर 2, लेकिन माइनस में लगाएंगे। क्यों माइनस में लगाएंगे? क्योंकि प्रश्न में वास्तविक बोला गया है। तो फार्मूला हो जाएगा m बराबर में v बटे में यहाँ पर u होता है। m की जगह पर हो जाएगा माइनस में 2, v की जगह पर यहाँ पे v लिखेंगे। u का मान प्रश्न में कितना दिया है? u का मान माइनस होगा, ठीक है। कोई भी दर्पण रहेगा u का मान तो माइनस में होगा ही होगा। तो यहाँ माइनस में 15 हो जाएगा। v बराबर माइनस और माइनस से गुणा प्लस 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर 1 बटे f बराबर हो जाएगा 1 बटे v माइनस में 1 बटे यहाँ पर u हो जाएगा। 1 बटे f का वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में f बराबर v की जगह पर 1 बटे में 30, u की जगह पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो 1 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1 बटे f बराबर में गुणा करेंगे 15 एकम 15, प्लस में 30 को 1 में गुणा करेंगे 30 एकम 30, 15 को 30 में गुणा करेंगे तो 15 तिया यहाँ पर हो जाएगा 45 हो जाएगा। 1 बटे में यहाँ पे f बराबर 30 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 45 बटे में हो जाएगा 450। 45 से 45 काट देंगे हो जाएगा 1 बटे f बराबर में 1 बटे में 10। मतलब f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो प्रश्न में क्या लिखा गया है कि किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है, तो इस दशा में u तथा b में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो फार्मूला होता है m बराबर फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से दर्शाते हैं और वस्तु की लंबाई को हम O से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न में क्या लिखा? देखो पहले लिखा है वस्तु की लंबाई, उसके बाद प्रतिबिंब, मतलब वस्तु की लंबाई कितना? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा वस्तु की लंबाई को O और प्रतिबिंब की लंबाई को हम I लिख देते हैं, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई पहले है तो 1 हो जाएगा और I का वैल्यू हो जाएगा 4। एक फार्मूला होता है कि m बराबर में I बटे में O बराबर में V बटे में U होता है। I का वैल्यू कितना है? देखो I की जगह पे क्या लिखा है? 4, तो I का मान कितना हो जाएगा? 4। O की जगह पे कितना लिखा है? बराबर में 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे V बटे में यहाँ पे U हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा? पहले देखो U लिखा है, U रेशियो B पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे U रेशियो B बराबर U का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो लगाए गए, V का मान 4 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1:4 हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है देखो प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है कि उत्तल लेंस से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है। वस्तु की लंबाई दिया गया है तो प्रतिबिंब की लंबाई पूछा गया है। दूरी लिखा है यहाँ पर, u का वैल्यू आपका प्रश्न में दिया गया है 0.15 यहाँ पे मीटर दिया गया। प्रतिबिंब दूसरी ओर इतनी दूरी पर बनता है। एक उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
दूसरी ओर 0.60 मीटर की दूरी पर बनता है। तो कितना लिखेंगे 0.60। तो u का वैल्यू ये हो गया, v का वैल्यू आपका दिया गया है 0.60 और यहाँ पर मीटर। आपको पता है u का वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। वस्तु की लंबाई o बराबर 0.15 यहाँ पर मीटर लिखा गया है। आपसे पूछा गया प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब आई का वैल्यू आपसे पूछा गया, ठीक है, आई का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे m बराबर फार्मूला होता है आपका आई बटे में o बराबर में v बटे में u। आई का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर आई लिखेंगे, बटे में o का वैल्यू कितना 0.1 यहाँ पर 5 बराबर में v का वैल्यू 0.60 और इसका वैल्यू 0.1 और यहाँ पे 5। ठीक है, दो वैल्यू 0.15 दिया गया प्रश्न में। हाँ, सेम यही दिया गया होगा। क्या देखो यहाँ पर ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम से कट जाएगा। आई बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 0.60 यहाँ पर मीटर। माइनस में उत्तर आ रहा है तो आप लिखोगे प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, पहला कंडीशन। माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और दूसरी चीज़ आपका वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस में अगर उत्तर आ रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। सवाल उत्तल लेंस का है, फोकस दूरी आपका दिया गया है, मतलब यफ का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है। कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपका क्या दिया गया है, इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। मतलब ओ का वैल्यू, ओ बराबर आपका लिखा है 2 सेंटीमीटर लंबी, जबकि वस्तु की दूरी आपका देखा जाए तो यू का वैल्यू कितना दिया गया प्रश्न में, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया गया। तो यू बराबर हो जाएगा माइनस में 10 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर में 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/में u हो जाएगा। यहाँ पर यफ की जगह पर हम रखेंगे 1/20 बराबर में 1/v, u की जगह पर माइनस 1/10, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/20, प्लस को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 1/10 बराबर में 1/में v हो जाएगा। इसको इस साइड भेजेंगे 10 एकम 10 हो जाएगा, माइनस में 20 को इधर भेजेंगे 20 एकम 20 हो जाएगा। 10 को 20 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 200 हो जाएगा बराबर में 1/में v हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/में v बराबर में 20 में से 10 घटा देंगे तो माइनस 10/में यहाँ पे 200 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। v का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। और ये आपका सॉरी अभी तो प्रश्न हाल ही नहीं है, ये तो हो गया v का वैल्यू। हमें निकालना है m बराबर, फार्मूला होता है I/o बराबर में v बटे में u। तो i का वैल्यू तो प्रश्न में नहीं दिया गया तो i लिखेंगे। o का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 लिखेंगे। v का वैल्यू माइनस में यहाँ पर 20 है और u का वैल्यू है माइनस में 10 है। 10 एकम 10, 10 से 20 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 को इस साइड भेजेंगे तो i बराबर 2 दूना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। i का वैल्यू प्लस में आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे आभासी और सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और साथ साथ में सीधा बनेगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला टाइप का प्रश्न होगा वो होगा लेंस की क्षमता से रिलेटेड। जैसे लिखा है किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और ये लेंस किस प्रकार का है। लेंस की क्षमता, देखो लेंस की क्षमता से रिलेटेड फार्मूला होता है P बराबर में 1/में यहाँ पर F होता है। जो 1 लिखा है ना, ये मीटर में होता है, इसको अगर सेंटीमीटर में हल करना चाहो तो यहाँ पे 100
सेंटीमीटर बटे में यहाँ पे हम यफ लिख सकते हैं। पी का वैल्यू प्रश्न में लिखा है कि माइनस में 5 और यहाँ पे लिखा है डायोप्टर। माइनस में अगर दिया होगा तब समझ जाना अवतल लेंस होगा। यहीं से क्लियर हो गया कि कौन सा लेंस है, तो ये है आपका अवतल लेंस लिखा है। तो फार्मूला हो जाएगा पी बराबर में 1 की जगह पर 100 लिखेंगे, यफ की जगह पे यफ। पी की जगह पे कितना वैल्यू है, माइनस में यहाँ पे 5 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 100 हो जाएगा, बटे में यफ हो जाएगा। 5 से 100 को काट देंगे, 20 बार में कट जाएगा। यफ को अगर हम इस साइड भेजते हैं, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है। यहाँ पर देखो लिखा -2 डायोप्टर क्षमता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, P बराबर आपको लिखना है प्लस, एक प्लस का बता देते हैं, 2 डायोप्टर अगर दिया है तो फार्मूला आपको लगाना है P बराबर में 1 बटे में यहाँ पे F, P की जगह पे 2, 1 की जगह पे 100, बटे में यहाँ पे F, 2 से 100 को काट देंगे, 50 बार में कट जाएगा। F बराबर हो जाएगा प्लस में 50 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा तो कौन सा लेंस होगा, ये आपका होगा उत्तल लेंस होगा। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कभी कभी यफ का वैल्यू आपका दे देगा 25 सेंटीमीटर, आपसे पूछेगा तो क्षमता पूछेगा आपसे, क्षमता ज्ञात कीजिए, तब आप फार्मूला लगाओगे P बराबर में 1 बटे में यहाँ पे यफ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P, 1 की जगह पर आप 100 रखोगे, F की जगह पे 25, 25 से 100 को काट दोगे, प्लस में 4 डायोप्टर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने सारे प्रश्नों को बता दिया। फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।